हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वर्टर टेक में। और आज हम समझेंगे डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग डायग्राम, जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। और पिछली वीडियो में मैं सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग डायग्राम ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। और ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग डायग्राम है। सिंगल डोर में कंप्रेसर और ओएलपी, रिले, कैपेसिटर, बल्ब और डोर स्विच, थर्मोस्टेट लगा हुआ रहता है। इसमें एक्स्ट्रा पार्ट जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर में एक्स्ट्रा पार्ट लगता है, वो 4 कंपोनेंट लगता है। वो 4 कंपोनेंट ये है: थर्मल फ्यूज, डिफ्रॉस्ट हीटर, बायोमेटल और डिफ्रॉस्ट टाइमर। हमें आज इसी के बारे में समझना है। सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग डायग्राम आसान है, लेकिन जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर की वायरिंग डायग्राम है वो थोड़ा डिफ़िकल्ट है, तो उसी को आज हम समझेंगे। ये जो आप सफ़ेद डिफ्रॉस्ट टाइमर देख रहे हैं, इसमें 4 पिन है। 1 नंबर न्यूट्रल की है, 2 नंबर बायोमेटल की है, 3 नंबर यहाँ पे फेस इन होता है, और 4 नंबर जो पिन है वो फ़ैन और कंप्रेसर की पिन है। ये टाइमर कैसे काम करता है हम आज डिटेल में समझेंगे। ब्लैक कलर का जो वायर देख रहे हैं वो न्यूट्रल है, जो कि न्यूट्रल डायरेक्ट बल्ब, फ़ैन और कंप्रेसर और थर्मल फ्यूज़ के थ्रू डिफ्रॉस्ट टाइमर पे इन हुआ है। डिफ्रॉस्ट टाइमर की पिन नंबर 1 पे इन हुआ है। तो आज हम टाइमर के बारे में ही समझेंगे। टाइमर, बायोमेटल, डिफ्रॉस्ट हीटर और थर्मल फ्यूज़ तो कैसे वर्क करता है, चलिए हम समझ लेते हैं। ये जो रेड वायर आप देख रहे हैं, ये फेस है। तो 3 पिन टॉप से रेड वायर जो थर्मोस्टेट पे इन हुआ है, और थर्मोस्टेट के थ्रू टाइमर की पिन नंबर 3 पे इन हुआ है। और ये जो ब्लैक कलर वायर है, ये थर्मल फ्यूज़ और डिफ्रॉस्ट हीटर से होते हुए सीरीज से होते हुए पिन नंबर 1 पे इन हुआ है। जब फेस ऑलरेडी पिन नंबर 3 पे इन हुआ है, न्यूट्रल जैसे ही इन होगा टाइमर चलने लगेगा, यानी कि टाइमर ऑपरेट हो जाएगा। और जब टाइमर ऑपरेट हो जाएगा तो ये 8 घंटे कंटिन्यू टाइमर चलता है, जिसकी वजह से पिन नंबर 3 से पिन नंबर 4 पर फेस सप्लाई कंटिन्यू 8 घंटे मिलती है। 8 घंटे मिलने की वजह से फ़ैन भी ऑन रहता है और कंप्रेसर भी ऑन रहता है। जब कंप्रेसर ऑन होगा तो जाहिर सी बात है कूलिंग आएगी। तो 8 घंटा कूलिंग होने की वजह से जो हमारी फ्रिज में इवेपोरेटर लगा हुआ रहता है, उसमें बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाती है, और हम उसी बर्फ़ को मेल्ट करने के लिए डिफ्रॉस्ट हीटर का यूज़ करते हैं। तो डिफ्रॉस्ट हीटर ऑन कैसे होता है उसके बारे में हम समझते हैं। जैसे ही पिन नंबर 3 पर फेस इन होगा, जब टाइमर 8 घंटा साइकिल कंप्लीट करने के बाद पिन नंबर 3 का जो फेस है वो पिन नंबर 2 पे मिलने लगेगा। पिन नंबर 2 पे मिलने की वजह से बायोमेटल के थ्रू फेस डिफ्रॉस्ट हीटर पे इन होगा। न्यूट्रल ऑलरेडी डिफ्रॉस्ट हीटर पे इन है। तो जब डिफ्रॉस्ट हीटर ऑन हो जाएगा तो जो फ्रिज में बर्फ़ जमी हुई है वो मेल्ट होने लगेगी। जैसे जैसे बर्फ़ मेल्ट होगी तो ये जो आप बायोमेटल देख रहे हैं, ये +5 सेल्सियस टेम्परेचर पे आने के बाद ये बायोमेटल ऑफ हो जाएगा। यानी कि बायोमेटल का काम ये होता है, ये -5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे ये ऑन हो जाता है, और +5 डिग्री सेल्सियस पे ये ऑफ़ हो जाता है। यानी जब ये ठंडा होता है तो ऑन हो जाता है, और जब हीट होता है तो ये ऑफ़ हो जाता है। तो जब बर्फ़ जमेगी तो जाहिर सी बात है ऑलरेडी वो ऑन होके पड़ा रहेगा। जैसे ही पिन नंबर 3 से पिन नंबर 2 पे सप्लाई इन होगी, और बायोमेटल के थ्रू डिफ्रॉस्ट हीटर पे फेस मिलने लगेगा। न्यूट्रल ऑलरेडी मिल रहा है, उसके बाद जैसे ही फेस और न्यूट्रल हीटर पे मिलने लगेगा तो हीटर ऑन हो जाएगा, और हीटर ऑन होने की वजह से बर्फ़ मेल्ट हो जाएगी। और ये जो थर्मल फ्यूज़ देख रहे हैं, ये एक फ्यूज़ है जो कि बहुत सारी जगह पे भी लगता है। हमारे घर की वायरिंग में भी लगता है, बहुत सारी जगह पे लगता है, लेकिन थोड़ा यहाँ इसमें चेंज है। ये हीटर के प्रोटेक्शन में, ये जो थर्मल फ्यूज़ देख रहे हैं, ये हीटर के प्रोटेक्शन के लिए लगा रहता है। यानी कि जब हीटर ऑन रहेगा ज़्यादा समय तक, तो 60 या 70 डिग्री सेल्सियस जब हो जाएगा
कभी बाई चांस जब ये टाइमर की पत्ती जो अंदर से चिपक जाती है तो कंटिन्यू हीटर ऑन होने की वजह से जो फ्रिज है वो हो सकता है उसमें प्लास्टिक वगैरह मेल्ट होने लगे, टेघरने लगे या जलने लगे। तो उसी के प्रोटेक्शन में ये थर्मल फ्यूज़ लगा हुआ है। जब बहुत ज़्यादा हीटिंग हो जाएगी फ्रिज में तो ये थर्मल फ्यूज़ बर्न हो जाएगा, यानी थर्मल फ्यूज़ जल जाएगा, जिसकी वजह से हीटर बंद हो जाएगा। उसी के प्रोटेक्शन में लगा हुआ रहता है। और ये जो फ़ैन आप देख रहे हैं, जब कंप्रेसर चलेगा, जब कूलिंग जनरेट होगी, तो ये फ़ैन का काम ये होता है कि पूरे रेफ्रिजरेटर के कंपार्टमेंट में कूलिंग को सर्कुलेट करना रहता है। ये तो फ़ैन, यही फ़ैन जो है पूरे फ्रिज के अंदर कूलिंग सर्कुलेट करता है, यानी कि फ़ैन जो है पूरे फ्रिज में कूलिंग फैलाने का काम करता है। पिन नंबर 3 पे हमेशा कोई भी टाइमर हो, रेफ्रिजरेटर का टाइमर कोई भी हो, कोई भी मॉडल का हो, हमेशा पिन नंबर 3 पे फेस इन होगा। पिन नंबर 4 जो है वो कंप्रेसर की पिन है। टाइमर का काम ये होता है कि ये 8 घंटा कूलिंग मोड पे रहता है, 15 या 20 या 25 मिनट जो है हीटर को ऑन करता है ये टाइमर, जिसकी वजह से कूलिंग भी होती है। जब ज़्यादा कूलिंग हो जाती है तो फिर वही हीटर जब ऑन होगा तो बर्फ़ मेल्ट होने लगेगी। पिछली वीडियो में आप सिंगल डोर फ्रिज की वायरिंग डायग्राम अगर आपको देखना हो तो जाकर देख सकते हैं। और अगर मेरा डायग्राम अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए और देखते रहिए इन्वर्टर टेक। इसी तरह की वीडियो मैं अपलोड करता रहता हूँ। जुड़े रहिए मेरे यूट्यूब चैनल से, सब्सक्राइब ज़रूर करिए। और अगर कोई दिक्कत हो या कुछ समझने में प्रॉब्लम क्रिएट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए और देखते रहिए मेरी वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।